बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि एक बंदा किसी नजूमी के पास गया। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, इस्लाम में सख्ती से ममानत है कि किसी नजूमी के पास जाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। तो वो नजूमी के पास गया और जाके पूछता है कि मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे आने वाले हालात कैसे हैं। वो कहता है कि आने वाले 5 साल तुम्हारे भूख के हैं, अफलास के हैं, गुर्बत के हैं। वो कहता है ठीक है, आप थोड़ा सा और डिटेल से देखो और आने वाले 5 सालों के बारे में बताओ। तो वो कहता है आने वाले 5 साल फिर भूख के हैं। तो वो कहता है अच्छा, ये भी ठीक हो गया, उसके बाद जो आने वाले 5 साल हैं उनके बारे में बताओ। वो कहता है उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम भूख के आदी हो जाओगे। तो ऐसे में हमें ये कहा जाता था कि जनाब अब पाई जो है आपके सामने थोड़ा सा मुश्किल वक्त में है। ये हमारा मुश्किल वक्त स्टार्ट हुआ था दोस्तों पाई की लॉन्चिंग के बाद। जब पाई लॉन्च हुआ और लॉन्च के फौरन बाद ये गया 2.9 पे। जब हमारे पास ये न्यूज थी कि जनाब अभी ये बाइनांस पे लिस्ट हुआ, अभी लिस्ट हुआ, अभी लिस्ट हुआ कि अभी लिस्ट हुआ, लेकिन ये लिस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद ये डाउन जाता गया आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक बार दरमियान में गया था 1.2 के ऊपर। उसके बाद दोबारा इसने 1 का मुंह नहीं देखा, फिर इसको बैक गियर लग गया। और दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि अपना ऑल टाइम लो 0.3 पे फिर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जितना पाई ने यहाँ गिरावट का शिकार हुआ है, अब तो हमें पाई का आदी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पाइनियर्स है या कोई भी ट्रेडर है या कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी भी तरह से अपने आप को लॉस में नहीं देखता। उसकी हर डे हर लम्हा यही कोशिश होती है कि मैं अपने आप को लॉस से निकालूं और प्रॉफिट में लेके आऊं। मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए तो पाई कोई कमाल नहीं कर रहा। पाई 0.3 पे था और पिछले 7 दिनों से 0.3 पे ही है। अगर महीने की बात करें तो पूरे महीने में एक बार ये 0.45 पे गया है, उसके बाद ये 0.4 को भी टच नहीं कर सका। तो मतलब पूरे महीने में ये 25% पिछले महीने से डाउन गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाई को टीम ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा है कि भैया हम यहाँ पे अपना ओपन सोर्स कोड लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपन सोर्स कोड लॉन्च करने का मतलब ये है कि ये अपने आप को डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। याद रखिएगा, क्रिप्टो का मतलब ही डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर आप क्रिप्टो की दुनिया से डिसेंट्रलाइजेशन निकाल दीजिएगा तो यहाँ क्रिप्टो बाकी ही नहीं बचती। जी हाँ, क्रिप्टो का मतलब ही डिसेंट्रलाइज होता है। अगर कोई क्रिप्टो, कोई कॉइन, कोई करेंसी डिसेंट्रलाइज नहीं है तो असल में वो क्रिप्टो की डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा नहीं उतरती। क्योंकि जब क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होती है, सेंडर अपना पैसा भेज देता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है। कितना भेजता है, कितना रिसीव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही चीज सेंट्रलाइज होती है तो क्रिप्टो में आने वाला कोई बंदा भी सिक्योर नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि जब आप पैसा बैंक में रखते हो तो पता होता है, सबको पता होता है कि पैसा कौन भेज रहा है, कहां से भेजा, कितना भेजा, किस बाय से भेजा, किसको भेजा और कब से भेज रहा है। एक एक ट्रांजैक्शन का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रिकॉर्ड उनके पास होता है। ये होती है सेंट्रलाइजेशन, जब एक सेंट्रल पावर आपको लुक आफ्टर करती है, लॉ को कंट्रोल करती है। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, वो अपनी एंट्री मार सकती है, वो अपना कंट्रोल रख सकती है। और क्रिप्टो में होता ही लोगों का कंट्रोल है। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी अदारे का, किसी बंदे का कंट्रोल नहीं होता, कम्युनिटी का, लोगों का कंट्रोल होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि जनाब 3 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है, ओपन सोर्स कोड आ रहा है। इसमें लोगों को भी इजाज़त होगी कि अपनी एप्लीकेशंस बनाएं और लॉन्च कर दें। वैसे भी अगर अपनी एप्लीकेशंस की बात करें तो पाई ने कहा है कि भैया हमारा हैकाथॉन लॉन्च हो रहा है और हैकाथॉन में हमारे पास 2100 से ज़्यादा डेवलपर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 900 से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि टीम को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 900 हैं, अगर ये भी मिल जाते हैं तो 3000 पूरे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 3000 में से सिर्फ 5 एप्लीकेशंस। वो कहते हैं ना कितने आदमी थे, सरकार 2 थे। अरे 2 नहीं 5, सिर्फ इन 2100 में या 3000 में सिर्फ 5 बंदे, 5 एप्लीकेशन, 5 वेबसाइट काम की मिल जाएं
पाई की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा यूज़ केस आएगा, इतना बड़ा यूज़ केस आएगा कि जितना अकेले बाइनांस का BNB का, आपका OKX का OKG का और आपका बिटकेट के सारे कॉइन मिलकर करते हैं, उससे बड़ा यहाँ पे यूज़ केस होगा। बट सिर्फ फ़र्क यहाँ पे एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट्स का है। वेट करते हैं दोस्तों, सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर अल्लाह करे इन अच्छी न्यूज़ का कुछ असर भी हो जाए तो हम 0.3 से निकल जाएं, 1.5 पे आ जाएं, हमारा लॉस कवर हो जाए और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या करना है। आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, वीक में कितनी आनी चाहिए, चेन लिंक, इंटरलिंक, रूबी भी क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।